अनबू, पास में जो भी हॉस्पिटल हो वहां चलो जल्दी से। जी ठीक है सर। जल्दी करो। आनंदी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अनबू, जरा तेज चलो ना यार। हाँ चलता हूँ सर, चलता हूँ। क्या हुआ अनबू? सर ट्रैफिक है सर। अगर कोई शॉर्टकट पता है तो वहां से निकालो, जल्दी करो। ओके सर। मैं क्यों कह रहा हूँ जरा समझो पेची। आनंदी यहाँ बच्चों जैसी हरकत करती थी, वहाँ वो ऐसा करेगी तो उसे परेशानी हो सकती है। आनंदी को वहाँ बहुत ज्यादा काम होता है। आनंदी को वहाँ लोगों को सिखाना होता है। उसको वहाँ क्या होगा जो तुम इतना सोचकर घबरा रही हो? ऐसा कुछ वहाँ हुआ ही नहीं जिसके लिए हमें वहाँ जाना पड़े। आनंदी की अभी अभी वहाँ नौकरी लगी है, हम बेकार में वहाँ जाकर उसे क्यों डराएं? तुम आखिर ऐसा क्यों सोच रही हो कि उसे कुछ हुआ है? अगर तुम्हें कोई शंका है तो पंडित जी से पूछकर उसे तुम्हारे सामने दूर कर देते हैं। और इतना ही नहीं, कोकिला को अकेला छोड़कर हम दोनों गांव छोड़कर नहीं जा सकते पेची। वैसे ही वो स्वयंभू हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमारा यहाँ से जाना ठीक नहीं होगा। वहाँ आनंदी को कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। आप इतना कुछ कह रहे हैं, फिर भी मेरे दिल को बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा। तुम उल्टा सीधा सोच रही हो इसलिए दिल घबरा रहा है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। तुम भगवान से प्रार्थना करो। बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगीनियां, भीगे थे डॉक्टर, क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया इसे, अचानक से बेहोश हो गई है। नर्स, इनके सारी डिटेल्स ले लो और तुम अंदर लेकर आओ। नमकीनियां बेइरादा रास्तों की बन गए। सर, उनकी डिटेल्स चाहिए थी। उनका नाम? आनंदी। ठीक है। उनकी उम्र? 20। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। बेटी, इधर देखो, इधर देखो, आंखें खोलो। फागुन के मौसम, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। कोरे कागजों की तरह है इश्क बिना जवानियां। मैडम, दर्ज हुई है शायरी में जिनकी है प्रेम कहानियाँ। इनको ऑब्जर्व करती रहो। मैडम उन्होंने आंखें खोली है। आनंदी, क्या देख रही हो? तुम बेहोश होकर गिर गई थी, अब कैसा लग रहा है? पूरे बदन में थकान हो रही है। मारकर फेंक दिया है लग रहा है।
बाथरूम की जगह बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर। ऐसी जगह दर्द हो रहा है? तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं डॉक्टर। इस महीने की तुम्हारी डेट निकल गई? उसके लिए तो अभी और दिन बाकी है डॉक्टर। क्यों डॉक्टर, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ड्रिप्स लगाया है, थोड़ा रिलैक्स करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, याद से टैबलेट दे देना। ठीक है? ओके डॉक्टर। डॉक्टर, आनंदी कैसी है अभी? उसे होश आ गया है। थैंक गॉड, थैंक गॉड। डॉक्टर, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। डॉक्टर, क्या हम जाकर उसे देख सकते हैं? क्या मैं जान सकती हूँ कि आप दोनों का पेशेंट के साथ रिलेशन क्या है? डॉक्टर, आई एम महेश। आनंदी जहाँ काम करती है उस कंपनी का एमडी हूँ। ओह, और आप? मेरा नाम अनबू है। अब आनंदी के साथ काम करता हूँ मैं। ओके। मैम, आनंदी को हुआ क्या है? नथिंग, ये लेडीज से जुड़ी बातें हैं। उसकी फैमिली में से किसी लेडीज को आने के लिए कहिए। मैम, इनकी पूरी फैमिली तो गांव में ही है। तो फिर उनकी कोई गार्डियन जो लेडीज हो तो उनको आने को कहिए। अब मैं चलती हूँ। डॉक्टर, आनंदी को देख सकते हाँ, हैं क्या? जाकर देख सकते हैं। ओके। आनंदी को अगर मैं देखने जाऊंगा तो वो टेंशन में आ जाएगी। अभी वो जरूरी नहीं है। डॉक्टर किसी बात के लिए किसी जिम्मेदार लेडी से मिलना चाहती हैं। ऐसा कौन है? वो ही सही रहेंगी। हाँ बोलो अनबू। हाँ मैडम, आनंदी की जरा तबीयत ठीक नहीं है। हॉस्पिटल में एडमिट किया है। क्या? मैं जो हॉस्पिटल बता रहा हूँ वहाँ तुरंत आ सकती हैं क्या? क्यों अनबू, आनंदी को क्या हुआ है? कुछ सीरियस है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैम। अचानक से बेहोश होकर गिर गई थी, इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट किया है। क्या अनबू, ये क्या कह रहे हो तुम? अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है मैडम, अभी वो पूरी तरह से नॉर्मल है। ओह, आनंदी को जानने वाली किसी लेडी से डॉक्टर को कुछ कहना है। अगर आप आ जाएंगी तो जरा हेल्पफुल होगा। किस हॉस्पिटल में है जल्दी बताओ, मैं अभी निकलती हूँ। ओके, मैं अभी आपको हॉस्पिटल की लोकेशन शेयर करता हूँ मैडम, जरा जल्दी आना मैडम। हाँ हाँ जल्दी भेजो, आती हूँ। मैडम, शेयर कर दिया है मैडम। क्या आप जरा जल्दी आने की कोशिश करेंगी? ठीक है अनबू, मैं देख लेती हूँ, मैं फौरन निकल रही हूँ। हाँ हाँ ओके मैडम। आनंदी, सर, नहीं नहीं नहीं, उठो मत, लेटी रहो। अभी कैसी हो आनंदी? मुझे कुछ नहीं हुआ है सर, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ऐसे मुझे यहाँ लाकर लिटा दिया। सॉरी आनंदी, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तुमने जो खाना खाया है वो मेरे ही फोर्स की वजह से तुमने खाया था। आई एम वेरी सॉरी। सर, क्यों ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? खाना ही तो खाने को बोला था, उसमें क्या गलत है? वो मुझे हजम नहीं हुआ, आप उसमें क्या कर सकते हैं? और अब जब मैं बेहोश हो गई थी तो किसने लाकर मुझे एडमिट किया? आप ही तो है ना सर? सिर्फ अच्छी बातें सोचिए सर। डॉक्टर ने आपसे कुछ कहा था क्या सर? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है आनंदी। आनंदी, मेरी बात का बुरा मत मानना। अनबू ने जैसा कहा, तुम्हारे ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ है क्या? तो आपने मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया? हे, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है आनंदी। तुम्हें ना पता हो लेकिन तुम पर अटैक किया गया होगा, शायद उस पर तुम्हारा ध्यान ना गया हो, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। सर, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो उस आदमी की वजह से होगी। मैं बेहोश हुई थी, उसकी वजह भी शायद वही है। मुझे भगवान की तरह आकर बचाने वाले
आप हो। आप उनको बिल्कुल सपोर्ट मत करो सर। अब ठीक है आनंदी, अभी उस टॉपिक पे हम बात नहीं करते हैं। तुम रेस्ट करो आनंदी। हर बार जब भी तुम्हें कोई परेशानी होती है, भगवान तुम्हारे नजदीक मुझे लाकर तुम्हें बचाते रहे हैं। ये सोचकर मुझे खुश होना चाहिए या सिर्फ तुम्हें ही क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हैं ये सोचकर अफसोस करूं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं आनंदी। तुम मुझे गलत समझ रही हो, कोई बात नहीं। तुम्हें जब भी कोई परेशानी आएगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा आनंदी। मैं तुम्हारे लिए ही जी रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वो क्यों? आप अपना सारा का सारा काम छोड़ के मेरे लिए इतनी दूर आए हैं। आप तो मेरे लिए भगवान ही है ना सर। हे आनंदी, ये क्या है? हाँ, इस तरह की बातें मत करो। जब मेरी जान को खतरा था तब तुमने मुझे खून देकर मेरी जान बचाई थी। उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुमने एक बात पे ध्यान दिया है? हर बार जब भी हम दोनों को कोई खतरा होता है तो भगवान हम दोनों को एक दूसरे की मदद करने के लिए भेज देते हैं। मैंने सही कहा ना? हाँ सर। पता है उसकी वजह क्या है आनंदी? सबकी बस तकदीर का खेल है सर। या ऐसा भी कह सकते हैं, बट उसका एक नाम और है। अच्छा, क्या नाम है? उसका नाम सर, हाँ? ज्यादा बात मत करिए सर। उनको ड्रिप्स लगी हुई है सर, उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। उन्हें जरा आराम करने दीजिए। आप बाहर वेट करेंगे प्लीज? श्योर। ठीक है आनंदी, तुम रेस्ट करो, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है सर। मैं बाहर वेट करता हूँ। क्या माया, आईपेड किलर, मेरा टारगेट मिस नहीं होता ऐसा ही बिल्डअप दिया था ना तुमने, लेकिन एक लड़की को तुम मार नहीं सके। अपना काम छोड़कर तुम औरत की तरह साड़ी चूड़ी पहनकर घूम रहे थे। तुम्हें मर्डर के लिए भेजा था या फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए भेजा था? शायद तुम त्रिमूर्ति, माइंड योर वर्ड्स। अगर इस मर्डर को मेरे स्टाइल पर छोड़ देते तो उस आनंदी को स्पॉट पर ही खत्म कर देता, लेकिन तुम्हारे भाई नहीं, मर्डर जैसा नहीं लगना चाहिए, कोई भी प्रूफ नहीं होना चाहिए, चेहरा नहीं दिखना चाहिए, बहुत सारी कंडीशंस डाल दी थी। ऊपर से साय के जैसा कोई तो आदमी उस लड़की को बचा रहा था। अब मुझे क्या दोष दे रहे हो तुम लोग? बेकार की बातें मत करो माया, कंडीशंस डालना बहुत जरूरी है। दायरे में रहकर जो बाजी मारता है वही असली खिलाड़ी है। तुम्हारी बातें बेबुनियाद है। कह दिया ना, उस लड़की को और उसे बचाने के लिए जो कोशिश कर रहा है, जल्द ही दोनों को खत्म करके आता हूँ, उसके बाद बात करूंगा। हे माया, अभी नहीं, क्योंकि उस अनबू ने तुम्हें साफ साफ देखा है। अभी तुम्हारे कुछ करने की वजह से अगर तुम पकड़े गए तो हम सब पकड़े जाएंगे। इसके बाद तुम्हारा कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। तुम इसमें इंटरफियर मत करो। इस तरह से मैं हार नहीं मान सकता। ये मेरे प्रोफेशन की बेइज्जती है। अब तुम लोग रोकोगे तो भी उन दोनों को नहीं छोड़ने वाला, और अगर तुम लोग बीच में आओगे तो तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा। हे माया, अरविंद, छोड़ो उसे, जाने दो। हे, सारे डीलर्स अब कॉल करने लगे हैं। उन्हें हमने जो टाइम दिया था वो कब का खत्म हो गया है। सिंगापुर से हेरोइड कॉल करके धमकी दे रहा है कि एडवांस लेकर अब तक डिलीवरी नहीं की, जान से मार दूंगा। भैया, मित्रा और मेरी बहुत जल्द सगाई होने वाली है। इसमें वो आनंदी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमने माया को असाइनमेंट दिया था, लेकिन उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अरविंद, नेटवर्क को ठीक करने का रास्ता सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो हम पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। उस हीरोइड तक पहुंचाने वाली कंसाइनमेंट को हमें कैसे भी भेजना है, बताओ उसके लिए क्या कर सकते हैं? अब से इस पर सोचकर कोई फायदा नहीं है। मैं ही आगे बढ़ता हूं भैया।
तिल्लई राजन ग्रुप ऑफ कंपनीज के जरिए ग्राउंड पर खुद उतरकर मैं वो कंसाइनमेंट भेजता हूं। अनबू, हाँ मैडम। आनंदी कैसी है? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आनंदी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने क्या कहा? नहीं मैडम, वो कुछ लेडीज से जुड़ी हुई बात है, इसीलिए उन्होंने कहा कि किसी लेडीज से ही बोलेंगी, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। हाँ, डॉक्टर कहाँ हैं आप? वो अंदर ही है। ओके। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। आइए। मैडम, बोलिए। यहाँ आनंदी नाम की एक पेशेंट एडमिट हुई है, बेहोश होकर गिर गई थी। हाँ, बैठिए ना। आप आनंदी की कौन है? आनंदी जिस हॉस्टल में रहती है वहाँ की मैं वार्डन हूँ। ओह, एनीथिंग सीरियस डॉक्टर? नॉट लाइक दैट, बट क्या मैं कुछ पूछूंगी तो आप जवाब देंगी? पूछिए ना डॉक्टर। ये लड़की आनंदी कैसी है? कैसी है मतलब? मैं समझी नहीं डॉक्टर। नहीं, ये लव डेटिंग वगैरह बॉयज के साथ बाहर घूमने की आदत है क्या? नहीं नहीं, आनंदी ऐसी लड़की नहीं है डॉक्टर। वो गांव से आई हुई लड़की है, बहुत अच्छी है। आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? उसके सारे सिम्टम्स देखने में कुछ इर्रेगुलर लगता है। नई नई शादी होने पर कभी कभी किसी किसी को ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते रहते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। इसीलिए उसका बैकग्राउंड क्या है जानने के लिए पूछा। नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। कल उसकी कंपनी की 25th सिल्वर जुबली थी, उस फंक्शन में गई थी, लेट ही आई थी। सो उस वजह से भी शायद प्रॉब्लम हुई होगी, या चांसेस हैं। लेकिन वो बहुत कमजोर है, रात में देर तक जागना नहीं चाहिए। हेल्दी डाइट लेने के लिए कहिए। 2 दिन बाद आएंगे तो चलेगा, धीरे धीरे नॉर्मल डाइट पर आ जाएंगे। ओके डॉक्टर। इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए मैं जरा टैबलेट्स लिख कर देती हूँ, साथ में कुछ विटामिन टैबलेट्स भी दे रही हूँ। ये सब टैबलेट्स 3 दिन लेने के लिए बोलिए, बाकी शी इज ऑल राइट। थैंक्स डॉक्टर। ड्रिप्स खत्म होते ही आप उसे ले जा सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। या मैडम, डॉक्टर ने क्या कहा? नथिंग टू वरी, जरा कमजोर है इसीलिए उसे इम्यूनिटी टैबलेट्स लिख कर दी हैं। इस बारे में ही मुझसे बात करनी थी। खाना पीना बहुत ध्यान से देने के लिए कहा है, और कुछ नहीं है, बस इतना ही। आनंदी को 1 हफ्ते तक काम पर मत भेजिए, कंप्लीट रेस्ट लेने दीजिए। उसे जो भी चाहिए मुझे बताइए, मैं मंगा दूंगा। नहीं महेश, जो लोग कंटिन्यूसली काम करते हैं उन्हें अचानक से रेस्ट के नाम पर रूम में कैद कर देंगे तो वो ऐसे ही बीमार पड़ जाएंगे। आनंदी को जो भी खाना बना देना है वो मैं सब बना कर दूंगी, अदरवाइज शी इज क्वाइट नॉर्मल नाउ। आनंदी को ले जाने के लिए डॉक्टर ने कुछ कहा क्या? हाँ, ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं महेश, उसे और 1 घंटा यही रहने दो, सारी टैबलेट्स वगैरह ले लूं, फिर उसे आराम से लेकर जाती हूँ। आप दोनों जाओ। जाओ, मैं देख लूंगी। चलो अनबू, चलते हैं। सर, मटेरियल पहुंचाना है मुझे। मुत्तू को बाइक लेकर आने को कहा है। आप ऑफिस पहुंचिए सर, मैं काम खत्म करके मुत्तू के साथ वहां आ जाऊंगा। आप जाइए सर। आनंदी। मैडम। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, लेटे रहो।
कैसी हो तुम आनंदी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मैडम, मुझे कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने क्या कहा है? बोल रही थी तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं है। मेरी ही गलती है, कल तुम्हें उस पार्टी में नहीं भेजना चाहिए था। नहीं मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं मैडम? हाँ आनंदी, तुम्हें गांव में जल्दी सोकर जल्दी उठने की आदत है। इस तरह से जागना, नाचना, गाना, ये सब तुम्हें सूट नहीं होगा। तुमने तो कहा था ना, हमेशा की तरह सिंपल आनंदी जैसे लहंगा पहनकर ही जाऊंगी। लेकिन मैंने ही जबरदस्ती तुम्हें बिना किसी जरूरत की पूरी तरह बदल दिया। दूसरों के लिए तुम्हें बदलने की जरूरत ही नहीं थी। अभी से तुम हमेशा जैसी हो वैसी ही रहो, मैं तुम्हें कभी बदलने के लिए नहीं कहूंगी। अब से लेट नाइट तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए, देर रात जागने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है मैडम। थोड़े ही वक्त में हॉस्टल चले जाएंगे। मुझे यहाँ से लेकर चलिए ना मैडम, थोड़ी ही देर यहाँ रख के मुझे मरीज बना दिया है। गायत्री, मुझे ये काम बहुत पसंद है यार। रोज नए नए लोगों से मिलती हो, मजे से बाइक पर घूमती हो। मुझे ऐसे बाहर घूमते हुए बहुत दिन हो गए हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है। पता है आज तो कितनी खुश दिख रही है, वरना कुछ सोचकर प्रेशर में रहती है बस। इसीलिए मैं तुझे अपने साथ लेकर आई। तेरे पास काम नहीं होने की वजह से एकदम अकेलापन महसूस करती है। मेरे साथ बाहर निकलकर जरा रिलैक्स होगा, ओके? हे, क्या हुआ? पापा की याद आ गई थी। अगर मैं उदास होती तो मेरे पापा से सहा नहीं जाता था। इसी तरह से वो मुझे कहीं बाहर ले जाते थे। क्या हुआ रेजिना? इतना परेशान मत हो और मम्मी पापा की टेंशन भी मत लो। इसीलिए मैं तुम्हें बाहर लेकर आई हूँ। नेक्स्ट ऑर्डर आ गया है, तो फिर चलें क्या? रेजिना, क्या हो गया? नहीं, मैं ऐसे मजे से बाहर घूम रही हूँ। अगर किसी ने देखकर परमू को बता दिया तो? हम लोग नागरकोइल में रहते हैं क्या? ये चेन्नई सिटी में तुम्हें आसानी से ढूंढ लेंगे क्या? ओवर थिंकिंग ही तुम्हारी प्रॉब्लम है। तू चिल मार, कुछ नहीं होगा। भगवान है ना? ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर के लिए रेडी? ये लो, पकड़। ये लो। बस हो गया मैडम। और थोड़ा खाओ। टैबलेट्स लेनी है कि नहीं? ये लो, खाओ। क्या हुआ? हे, ये क्या हो रहा है वहाँ? वार्डन आनंदी को खिला रही है। खाओ। ऐसे ही ये लोग ज्यादा करते हैं। ऊपर से वार्डन खाना खिला रही है। सिर पर चढ़कर बैठने वाली है ये। इसके बाद तो ये लोग हमारी इज्जत ही नहीं करेंगे। ये लो। हाँ? तुम दोनों यहाँ खड़े होकर क्या कर रही हो? हद से ज्यादा प्यार चल रहा है, खुद ही देख लो। टैबलेट्स ले लो आनंदी। चलो चलते हैं। मित्रा, मम्मी को कॉल किया था ना? वो घर पहुंच गई क्या?
हाँ पहुंच गई वो। गुड। मित्रा जरा यहाँ आना। आओ मित्रा। हाँ क्यों मित्रा, आनंदी तुम्हारे गारमेंट्स में ही काम करती है ना? वहीं पर बेहोश होके गिर गई थी। महेश ने ही एडमिट करके ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन तुम्हें जरा भी कर्टसी नहीं है। आनंदी कैसी हो ये पूछे बिना अनदेखा करके जा रही हो। अगर मर भी जाती तो मैं झूठे आंसू बहाकर रो भी लेती थी, लेकिन क्या करूं, ये जिंदा है। क्या मित्रा, क्या सोच रही हो? हाँ ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। महेश के हॉस्पिटल से लौटने के बाद मैंने उससे पूछा था। महेश ने कहा वो ठीक है और डिस्चार्ज हो गई है। जब मैं अंदर आई थी तब यह आराम से बैठकर कुछ खा ही रही थी। इसे देखकर मैं समझ गई कि इसे कुछ नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने पूछना इतना जरूरी नहीं समझा, तो नहीं पूछा। पार्टी में आते हैं तो कम खाना चाहिए ना। जैसे कभी देखा ही नहीं, ऐसे दबा के खाएंगे तो ये हालत तो होनी है। पार्टी तुम्हारी नहीं थी मित्रा, कंपनी की थी। जिस तरह तुम बतौर एक स्टाफ पार्टी में खाने के लिए गई थी, उसी तरह आनंदी भी एक एम्प्लॉय होने के नाते वहां गई थी। उसने कुछ भी खाया हो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या डायना, खाना खिलाकर ये वार्डन खुद को आनंदी की माँ समझ रही है? उसे नहीं पूछा तो इसे इतना बुरा क्यों लग रहा है? अरे जोर से मत बोल, अगर वो सुन लेगी तो पता है ना क्या होगा। आनंदी, हाँ कल तुम फंक्शन में गई थी ना, तो तुम्हें बहुत ज्यादा नजर लग गई शायद। कहते हैं पत्थर लगे तो चल जाता है, लेकिन नजर नहीं लगनी चाहिए। रुको, मैं नमक से तुम्हारी नजर उतारती हूँ। गांव की नजर, कुत्ते की नजर, भूत की नजर, अच्छी नजर, बुरी नजर, अंदर की नजर, जितनी भी नजर है सब टूट जाए। थूको। आनंदी, तुम्हें लगी सारी नजर टूट जाएगी, 3 बार थूको। ऐसे ही नहीं, अच्छे से थूको। थू थू। हे, वो नजर पे थूक नहीं रही, मित्रा पे थूक रही है। बाद में देख लेंगे इसे। थू। मैडम, आपने मित्रा को ही ये सब कहा है सोचकर वो गुस्से से चली गई। मैं मित्रा को ही कह रही थी, कुछ लोगों पर रहम नहीं करना चाहिए हमें। तुम्हारे खाने को लेकर इन सबको तुम्हारा मजाक उड़ाते देख मैं चुप नहीं रह सकती। वो किसी के साथ भी ऐसे पेश नहीं आ सकती, इसलिए मैंने ऐसा किया। इधर देखो, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं जाकर इसे फेंक कर आती हूँ।
हे, हम लोग उसे 1 महीने से ढूंढ रहे हैं, पर अब तक उस रेजिना को ढूंढ नहीं पाए। फिर भी परम्बू कह रहा है कि तलाश जारी रखो। अब बताओ हम क्या करें? हे, परम्बू ही वीडियो कॉल कर रहा है। अरे उसी को ढूंढ रहे, बोलकर संभाल लेना। हाँ बोलो परमा। क्या रे, क्या हो रहा है वहां पे? हम उस लड़की को ही ढूंढ रहे हैं। अबे काम चोरों, एक लड़की को इतने दिन से ढूंढ नहीं पा रहे? हाँ, ए, पुलिस को भी जो नहीं पता होता है वो तुम्हें भी पता होता है, ऐसा कहते हो? अरे तुम लोग अपना धंधा छोड़ दो। नहीं परमा, हम लोग उसे हर एक एरिया में ढूंढ रहे हैं। अपने पहचान के सभी लड़कों को काम पे लगाया है, वो सभी मिलकर उसे ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक नहीं मिली। शायद बाहर आएगी तो पकड़ी जाएगी सोचकर चेन्नई में ही किसी एक घर में छुपी होगी। हो सकता है कि वो चेन्नई में ना होकर किसी और शहर में हो। क्या रे, अंदर ही अंदर खुश हो रहा है क्या? हाँ, मैं भी देखता हूँ तेरी बेटी कब तक मुझसे भाग सकती है। एक ना एक दिन तो जरूर हाथ लगेगी, और जिस दिन वो हाथ लग गई ना, चाहे कितने भी दिन लग जाएं, उस लड़की को ढूंढ निकालो। हे, 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 अपने पीछे देख, वो देख, तेरे पीछे है वो। कौन कौन गई? कौन परमा? अबे तेरे पीछे वो रेजिना। वो हमारी रेजिना नहीं होगी, तुम डरो मत। कौन परमा? यहाँ तो कोई नहीं है परमा। अबे साइड में क्या देख रहा है, पीछे देखना। ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी है, अंदर रेस्टोरेंट में गई है, जाके देख उसे। ठीक है परमा, हम अंदर जाके देखते हैं। जा जा, जल्दी 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 पकड़ उसे। हे, तू यहीं रुक, अगर बाहर आएगी तो देख लेना। तू मेरे साथ चल। भैया। जरा 5 मिनट वेट करो। हाँ, ओके। रेजिना, मिनी मील्स का ऑर्डर है, देंगे तो लेकर रखना, मैं वॉशरूम से आती हूँ। ठीक है। तू वहां जाकर देख। हाँ ठीक है। परमा, बैक कैमरा ऑन करता हूँ, ऐसे ही देखना। जल्दी ऑन करना। ये लड़की है। हेलो। अबे ये नहीं है। ये लड़की है क्या? ये भी नहीं है, जल्दी ढूंढ उसे। ये लड़की है क्या? देखना। हेलो, ये क्या कर रहे हो? ए, तू चुपचाप बैठा रहे। ये भी नहीं है। जल्दी पकड़, नहीं तो भाग जाएगी वो, जल्दी जा। शायद ये परमान के लोग हैं क्या? हे भगवान। रेजिना कहाँ गई? हो सकता है वो भी वॉशरूम चली गई हो। ये लो मैम, पार्सल। मैडम एक मिनट। यही लड़की है क्या?
अरे वो नहीं है। आप जाओ। अबे जल्दी ढूंढ उसे, मछली नहीं चाहिए वो। रुको परमा, मैं देखता हूँ उसे कैसे भी पकड़ लेंगे परमा। अरे कहाँ है वो? मिल नहीं रही है। देख, वो यहीं होगी, वो कहीं नहीं जा सकती। रेजिना कहाँ चली गई? फिर ये भी पकड़ी जाएगी। अभी क्या करूं मैं? आज मैं उसे कैसे भी पकड़ के रहूंगा परमा। हे, हे, वो पीछे खड़ी है। वो ग्रीन कलर की टी शर्ट वाली, उसके पास जाओ। बचा लेना उसे। परमा देखो, ये लड़की है क्या? छे, ये नहीं है वो। हेलो, आप कौन है? सॉरी, मुझे लगा मेरी फ्रेंड की सिस्टर हो। इट्स ओके, जाने दो। ठीक है परमा, हम लोग देखते हैं। हे, परमा भाई जिस लड़की को बोले हैं उसे उठाने के लिए आए हैं। अभी बात नहीं कर सकता, अभी फोन रखो। परमा, तुमने उस लड़की को देखकर रेजिना समझ लिया शायद। वो पक्का उसी शहर में है, ढूंढ उसे जल्दी। ठीक है परमा, हम ढूंढ लेंगे उसे। क्या है, बहुत खुश हो रहे हो? ज्यादा दिन नहीं, ये खुशी छीन लूंगा मैं। बहुत जल्दी उसे पकड़ूंगा, तब तुम दोनों को बताऊंगा। गायत्री रुको, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं भैया, आप जरा उस बाइक को साइड में पार्क कर देंगे प्लीज हाँ, भैया। मैं देख लेता हूँ, थैंक यू। तुम जाओ। क्या हुआ पता नहीं। क्या हुआ, ऐसे भाग क्यों रही हो? रेजिना, क्या हुआ? मैंने ऐसा तो क्या कह दिया? रो मत रेजिना। इसके बाद मैं सुकून से नहीं रह सकती हूँ। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। कौन नहीं छोड़ेगा? क्या हुआ है रेजिना? गुस्से में आकर मेरे पापा और मम्मी को उसने कुछ कर दिया तो मैं क्या करूँगी? ऐसा सब कुछ नहीं होगा रेजिना। तुम लोग उसके बारे में नहीं जानते हो। वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं। तुम लोगों को कुछ भी कर देंगे। क्या हुआ है तुम्हें? अचानक से इस तरह डर क्यों रही हो? इसके बाद मेरी वजह से किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं ही उसके पास जाकर सरेंडर हो जाती हूँ। अब मैं तुम में से किसी को नहीं खोना चाहती। गायत्री, क्या हुआ है? ये क्यों ऐसे डर के मारे रो रही है? वो परामन को रेजिना यहाँ चेन्नई में है ये बात पता चल गई। पर कैसे गायत्री? हेलो, ये क्या कर रहे हो? ए, तू चुपचाप बैठ। सब मेरी ही गलती है।
ये रूम के अंदर बंद पड़ी रहती है सोचकर बाहर लेकर गई, इसलिए इतनी प्रॉब्लम हो गई। क्या गायत्री, तुम्हें सब पता है, फिर ऐसा कैसे कर सकती हो? इतनी बड़ी सिटी में इसे कौन पहचानता, लेकिन सॉरी रेजिना। तुमने तो आसानी से सॉरी कह दिया, अब इस पर क्या बीत रही है जरा देखो। सलमा, गायत्री को डांटने से कुछ नहीं बदलेगा। जो होना था हो गया है। रेजिना को हमें हिम्मत देनी होगी। मैं निकलती हूँ। रेजिना, कहाँ जा रही हो तुम? उसको पता चल गया है कि मैं चेन्नई में रहती हूँ। इसके बाद वो यहीं पर आएगा। यहाँ आएगा तो तुम्हें सबको मार डालेगा। मैं चलती हूँ। रेजिना, रेजिना, इधर देखो, तुम बहुत ज्यादा डरी हुई हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। हम जो कह रहे हैं वो सुनो। नहीं, अभी पता नहीं कि वो मेरे मम्मा पापा को क्या टॉर्चर कर रहा है। उन्होंने क्या किया? मैं जाऊंगी तो ही उन्हें बचा सकती हूँ। मैं जा रही हूँ। क्या ऐसे पागलों जैसी बातें कर रही हो? सलमा, तुम उस पर गुस्सा मत करो। वो पहले से ही बहुत डरी हुई है। इधर देखो रेजिना, वहाँ माँ और बाबा जो तकलीफ सह रहे हैं वो इसलिए ताकि तुम यहाँ अच्छे से रहो। वो परमन उन्हें कुछ भी नहीं कर सकता है। तुम वहाँ पर जाओगी तो ही तुम्हें और बाबा माँ को सबको खतरा है। समझ रही हो? मुझे डर लग रहा है आनंदी। डरो मत रेजिना, कुछ नहीं होगा। यहाँ क्या प्रॉब्लम है?